सो हेलो एवरीवन, टुडे इज 12th ऑफ मई। आज के टॉपिक्स देखते हैं जो आपको न्यूज़पेपर में गो थ्रू होने हैं। माय नेम इज सौरभ पांडे। इन सारे टॉपिक का डिटेल डिस्कशन आप नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर मॉर्निंग में लाइव 8:30 बजे कर सकते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है इंटेंशनली ट्रिगर्ड थाउजेंड्स ऑफ वेरी स्मॉल अर्थक्वेक इन सदर्न स्विट्जरलैंड। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज इसमें एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट किया है। और ये स्विस एल्प्स जो माउंटेन्स हैं उसमें लगभग 1.5 किलोमीटर ऑफ माउंटेन अबाव ऐसे टनल टाइप है। फिर इसमें एक लैब है, ऐसे टनल टाइप बना है, तो उसमें फॉल्ट को इन्होंने स्टडी किया है। और लगभग 8,000 के आसपास जो सो कॉल्ड ऐसे छोटे छोटे अर्थक्वेक क्रिएट किए हैं। और उसका एक मैकेनिज्म है। हमें इसमें ना इंटरेस्टिंग चीज़ देखनी है कि जो अर्थक्वेक आए हैं ना, जो अर्थक्वेक क्रिएट किए गए हैं, उनका जो स्केल है वो नेगेटिव में है। जैसे लगभग -5 से लेके -0.14 के आसपास है। अब हमारे मन में आना चाहिए कि ये क्या है, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, या नेगेटिव अर्थक्वेक शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अर्थक्वेक जिनका जो स्केल में नापते हैं वो लगभग जो माइनस में है। माइनस का मतलब यहाँ नेगेटिव अर्थक्वेक का मतलब ये नहीं है कि कुछ रिवर्स में अर्थक्वेक हो रहा है। इट सिंपली मीन्स कि जो इनका स्केल है वो नेगेटिव में है, प्लस ये सरफेस तक रीच नहीं करते हैं। जैसे इट डज नॉट मीन अर्थक्वेक इज अपोजिट और अनरियल, इट इज वेरी टाइनी अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड जो है, जो कि आपका एक स्केल है, उसके बेसिस में अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड नापा जाता है, और इनका अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड -1 -2 इस टाइप से रहता है। तो नेगेटिव मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रिएट हुआ, इन्हें माइक्रो अर्थक्वेक भी बोलते हैं, यहाँ क्रिएट हुआ और उसके बाद क्या है, ये सरफेस तक रीच नहीं करता है, सरफेस में कुछ भी फिल्टर नहीं होता, इसलिए से नेगेटिव अर्थक्वेक शब्द इस्तेमाल करते हैं। इंडिया वियतनाम के रिलेशन पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, इसको ध्यान में आपको देखना है। तो इसमें कहा गया कि धीरे धीरे भारत जो है अपने रिलेशनशिप इन्हांस कर रहा है वियतनाम के साथ। वियतनाम कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक हम रीच किए हैं। दोनों देश मैरीटाइम आस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एनवायरमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सप्लाई चेन रिस्क, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर जो है फोकस कर रहे हैं। इसको आप डिटेल में जरूर से गो थ्रू होगा। साउथ चाइना सी रीजन में चाइना अपने प्रेजेंस को कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है, इस बीच दोनों देश साथ में आना चाहते हैं। और इंडिया को बोला गया है कि वियतनाम के माध्यम से हम साउथ ईस्ट एशिया और आसियान तक रीच कर सकते हैं। ये हमारे लिए गेटवे की तरह जो है वो रहेगा। साथ में हमारा जो पार्टनरशिप है क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस कोऑपरेशन, इसके बियॉन्ड भी जाएगा, बट काफ़ी सारी चीज़ें हमें इंप्रूव करनी पड़ेंगी। फिर देखिए, एक और टॉपिक आया है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें बोला गया है, इसमें चर्चा की गई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 में, और इसमें कुछ कमियां बताई गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइजेशन की बात की गई है। बहुत सारी चीज़ें प्लान जो है सेंट्रलाइज्ड वे में प्रिपेयर हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी को फॉलो करना, कि जो भी चीज़ें हैं अगर लोकल लेवल पे हो सकती है तो उनको लोकल लेवल पे करना। लोकल गवर्नेंस को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। नॉलेज की कमी, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट कई लोकल कंडीशंस पे निर्भर करता है, तो उसको ध्यान में रखना। रूरल गवर्नेंस के मॉडल को कैसे इंप्रूव करें, रूरल में बेटर अप्रोच क्या हो सकता है। और साथ में और भी है कि जैसे फंड का इशू है, सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल जो क्रिएट किया है उसका एक अपना एक चैलेंज है। तो ये बड़ा टॉपिक है, इसको आप गो थ्रू होइएगा, नीचे डिस्कशन दे रखा है। और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, ये एक ऐसी स्कीम है जो कि गवर्नमेंट की स्कीम, जिसमें लोग या इंस्टीट्यूशन दे कैन डिपॉजिट आइडियल फिजिकल गुड विद डेजिग्नेटेड बैंक एंड अर्न रिटर्न ऑन इट। ये स्कीम आपकी 5 नवंबर 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से नहीं जुड़े, जरूर से जुड़े। आप सभी को पता है इस बार टॉपर अनअकैडमी से ही है। जुड़ने के लिए अनअकैडमी से यूज द कोड SPLIV और ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।